अब प्रियंका सेवदा की तरफ से इस वक्त पिनाका को लीड करती हुई वो नजर आ रही हैं, जो कि 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट हैं। प्रियंका सेवदा इस वक्त आपको नजर आ रही है। महिला शक्ति किस तरीके से नजर आ रही है, गौरवान्वित करने वाला ये पल है। पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, स्वदेशी रूप से डिजाइन है, विकसित और निर्मित रॉकेट सिस्टम है और एक मध्यम दूरी का सभी मौसम में कारगर और फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। ये पूरी तरह से स्वचालित आक्रामक हथियार प्रणाली, जिसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट होते हैं और इनकी रेंज 37.5 किलोमीटर तक की होती है। इनका आदर्श वाक्य है, सर्वत्र इज्जतो इकबाल, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। मैं भी तोपखाने का हूँ, पहली बार देख रहा हूँ पिनाका के, देखिए जो लेडी ऑफिसर उसको लीड करते हुए, बहुत ही गर्व की बात है। इवन देखिए कॉम्बैट आर्म में भी आज की डेट में महिलाओं का एंट्री हुई है। कंपोज जो इस बिल्कुल, जिस तरीके देखिए सलूट और जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो उनको दिखाता है, ये प्रोफेशनल अप्रोच, और पिनाका का बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च हुआ है। देखिए उसके बाद ये सर ये रडार प्रणाली है स्वाति, वेपन लोकेटिंग रडार है। इससे दुश्मन के जो टैंक जो वो होते हैं आर्टिलरी, उसको लोकेट करने का काम आता है। जब आर्टिलरी को लोकेट किया जाता है तो ये उसका कोऑर्डिनेट देता है, जिसको कि दोबारा। आई मस्ट मेंशन आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा इस वक्त आपको लीड करती हुई नजर आ रही हैं। दीप्ति राणा कर्तव्य पथ पर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की टुकड़ी इस वक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई आपको नजर आ रही है और इसका नेतृत्व आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही अब प्रणाली आगे बढ़ती हुई, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा इनका कर्तव्य वाक्य। और अब सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है सर ये, और इसके साथ ही 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन सुमन सिंह के नेतृत्व में कोर ऑफ इंजीनियर्स के सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम का है ये। और इसके साथ ही इनका जो आदर्श वाक्य है वो है ओन पदे ओनक्कू निगरल्ले यन पदे, यानी कि 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। श्याम सर जल्दी से इन अभी आपने देखा ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का ऊपर से आर्मी की ये इक्विपमेंट के साथ, इनकी आर्मामेंट के साथ आर्मी एविएशन जो एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाती है एयर ऑब्जर्वेशन में। और इवन आप प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करते हैं LCH, तो उसकी भी भूमिका तो आपने भी देखा होगा। ड्रोन जैमर सिस्टम, और ये ड्रोन जो है देखिए आज के लिए ड्रोन एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ड्रोन एक बहुत ही खतरनाक वेपन के रूप में यूज हो रहा है और इसे हमें तोड़ना। और इस वक्त नजर आने वाली हैं 11 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ड्रोन जैमर सिस्टम जो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ, और इसके बाद सर उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली इस वक्त उसकी भी झलक देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी इस वक्त कर्तव्य पथ पर शान से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में इस वक्त ये नजर आ रहा है आपको एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम कर्तव्य पथ पर, और खास तौर से स्वदेशी रूप से विकसित। ये इसकी एक पहचान बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। तीव्र चौकस इनका आदर्श वाक्य है, यानी कि तीव्र और चौकस इनको रहना है। अब जो आपको नजर आ रहा है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, MRSAM, यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली है। 503 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही हैं इसको, और इनका आदर्श वाक्य है अग्रतः अभ्र विजय सर्वत्र। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मल्टी फंक्शन रडार, यानी कि MFRDR, और इसमें 503 AD मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभिजीत कुमार इस वक्त आपको नजर आए हैं। आदर्श वाक्य है इनका आकाशे शत्रुन जही। और इसी आदर्श वाक्य के साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त तस्वीरों में कर्तव्य पथ पर लगातार झांकियां। देखिए ये जो माउंटेड कॉलम है ये अब दिखाता है कि भारत कितने तेजी से डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। जितने भी आपने डिफेंस इक्विपमेंट देखे वो सारे के सारे स्वदेशी हिंदुस्तान में बने हुए हैं, और जो उनका बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन देखा गया है। हालांकि इसको पहले के कुछ इक्विपमेंट को पहले भी दिखाया गया, लेकिन आज की परेड में जो इक्विपमेंट शामिल हुए हैं वो बड़े इम्प्रूव्ड वर्जन, और खास बात रही है कि उसको वुमेन ऑफिसर ने लीड किया हुआ दिखाता है कि देखिए कॉम्बैट आर्म में भी उनकी सहभागिता बढ़ती चली
जा रही है, उनके जो एनर्जी है, उनका जो नॉलेज है, चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसमें वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हो। और साथ में उनका कॉन्फिडेंस, कितने कंपोज तरीके से वो उन्होंने राष्ट्रपति को सैल्यूट दिया, ये काबिल तारीफ है। ये भारत के आगे आने वाली दिनों की छवि को क्लियर करता है। और इसके बाद जब माउंटेड कॉलम निकल जाता है तो उसके बाद मार्चिंग कंटिजेंट शुरू होंगे। पहले आर्मी के मार्चिंग कंटिजेंट आएंगे, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के आएंगे, लेकिन उससे पहले सब फ्लाई पास्ट रहने वाला है। मोहन सर, इन तस्वीरों पर कुछ जोड़ना चाहिए। मैं ये मेरे ख्याल से जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू हैं और दूसरी तरफ हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है वो कमांडर इन चीफ है। ये जरा एरियल व्यू सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। हालांकि अब ये एरियल व्यू जा चुका है, लेकिन ऊपर से देख के कितना खूबसूरत इस वक्त कर्तव्य पथ नजर आ रहा है। देखिए, मैं पूर्णिमा, अगर मुझसे आप पूछते हो तो मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी परेड दुनिया में देखी हैं, टीवी पे देखी हैं या वैसे विटनेस करी हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान से आर्मी, भारत से बढ़िया परेड कोई दुनिया में कोई नहीं करता है। और अभी जब आप हमारा मार्चिंग देखेंगे, आपने फ्रांस की टुकड़ी का भी मार्चिंग देखा होगा और बाकी टुकड़ी का भी मार्चिंग देखा। लिए इस वक्त जो विदेशी मेहमान हैं वो ये चाहते हैं कि समझें कि कर्तव्य पथ पर क्या हो रहा है। पूरी सीक्वेंसिंग के साथ देखिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पीआईबी ने पूरी ब्रोशर जारी की है, सबको एक इंफॉर्मेशन दिया है, चाहे कोई भी चैनल हो, मीडिया हो, सबको आज ज़्यादा महसूस हो रहा है, वो कनेक्टेड है। पूरे जो हमारा जो एक सीक्वेंस है परेड का, उससे पूरी तरह कनेक्ट किया गया है लोगों को। और ये जो श्याम सर अभी थोड़ी देर का होल्ड है,